स्त्री पुरुष में हम लोग भेदभाव सदियों से युगों से करते आ रहे हैं, लेकिन वो भेदभाव बहुत सारी बातों का नहीं, लिंग पर भी है। जी हाँ, पुरुष का जो लिंग होता है वो स्वतंत्र होता है। वो अपने उस लिंग का प्रयोग कब करे, कैसे करे, कितना करे, कितनी बार करे, फर्क नहीं पड़ता। और ना ही पुरुष का जो लिंग होता है किसी समाज का, घर का, बिरादरी का, इज्जत का प्रतीक होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, स्त्री की योनि मात्र खाली योनि नहीं होती, वे बिरादरी की, समाज की, घर की नाक होती है। तभी तो पूरे उम्र भर जब तक कुंवारी होती है तो भाई बाप उसकी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। स्त्री अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाती, यूज कर लेती है या अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेती, तो हम कहते हैं तूने हमारी नाक कटा दी, तूने हमें बिरादरी में कहीं का नहीं छोड़ा, तो इज्जत चली गई। तो स्त्री की योनि खाली योनि नहीं होती, पूरे घर, समाज, खानदान, बिरादरी की इज्जत होती है, नाक होती है। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप कभी अपने आप से पूछ के देखिए, किसने कहा स्त्री को इतना बांधने के लिए? किसने कहा कि आप उसकी योनि में इज्जत रखिए, खानदान की इज्जत रखिए? क्या स्त्री खुद आई थी? नहीं, हमने खुद रखी। तो पहले एक तो आप बिना कहे इज्जत रख के आ गए, और अब वो जीती है तो आप कहते हैं इज्जत लुट गई। नहीं, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। स्त्री को भी आजादी होनी चाहिए। और बात आजादी की नहीं, आप उसको इज्जत से ना जोड़े। जैसे पुरुष के लिए उसका लिंग एक शरीर का भाग है, जैसे आंख, मुंह, नाक, हाथ, कान, गला होता है, ऐसे स्त्री के पास भी बहुत सारे अंग हैं, उसमें से योनि है। मगर योनि को उसके चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी मान मर्यादा से नहीं बांधना चाहिए, और इतना लज्जित नहीं कर देना चाहिए, इतना भार नहीं देना चाहिए कि यदि उसने भोग लिया या अपनी वासना को पूरा कर लिया तो हम कह दें कि तूने पूरी लुटिया डुबो दी, पूरे खानदान को डुबो दिया, पूरा समाज अपमानित हुआ, बिरादरी अपमानित हुई। क्योंकि ना तो स्त्री ने कहा कि मेरी योनि में इज्जत रखो, और ना ही कभी उसने मांग करी। तो ये सारी गलती उस पुरुष समाज की है जो स्त्री की योनि में अपनी इज्जत न जाने क्यों रख रहा है और क्यों इज्जत देता आया है और इज्जत दे रहा है। तो उसको क्या आपत्ति है कि वो जी लेती है तो सारी इज्जत लुट जाती है। जब पुरुष के लिंग के व्यवहार से कभी इज्जत नहीं लुटती, तो स्त्री के वासना से या काम वासना के तृप्त होने से घर, खानदान या समाज की इज्जत क्यों लुट जाती है? ये सोचने की बात है।